वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बोलती तब बंद हो गई जब वैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने कहा कि इसके साइड इफेक्ट हैं और खून का थक्का जमने से हार्ट अटैक हो सकता है। आपको बता दें, कोविशील्ड बनाने वाली ये वही एस्ट्राजेनेका कंपनी है जिसने मात्र एक दिन में भारतीय जनता पार्टी को 52 करोड़ रुपए का चंदा दिया। जब चंदा मिला उसके बाद तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिन रात प्रचार किया। अब उसी को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। जब से ये खुलासा हुआ है तब से सोशल मीडिया पर अरेस्ट नरेंद्र मोदी और कोवैक्सीन लगातार ट्रेंड कर रहा है। तो क्या ऐसे हालातों में चुनावों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक्शन हो सकता है? क्या सीजीआई चंद्रचूड़ ये एक्शन ले सकते हैं? क्या पीएम मोदी गिरफ्तार किए जा सकते हैं? कई सवाल खड़े होते हैं और सारे सवालों के जवाब मैं आपको एक एक करके दूंगी, लेकिन उससे पहले खबर का बैकग्राउंड फटाफट से बता देती हूं। आप खबर देखिए भास्कर की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन से हार्ट अटैक का खतरा, ब्रिटिश कंपनी ने कोर्ट में माना। भारत में इसी फॉर्मूले से बनी कोविशील्ड के 175 करोड़ डोज लगाए गए हैं। तो आप समझ सकते हैं 175 करोड़ लोगों की जान खतरे में डाल दी गई है। कोविशील्ड लगाई गई है और इस कंपनी ने माना है कि इसके साइड इफेक्ट है और हार्ट अटैक हो सकता है। कितना बड़ा खतरा मोल लिया है देखिएगा। खबर में अंदर लिखा हुआ है कि ब्रिटेन की फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने माना है कि उनकी कोविड-19 वैक्सीन से खतरा, साइड इफेक्ट हो सकता है। हालांकि ऐसा बहुत रेयर मामलों में होगा। एस्ट्राजेनेका का जो फॉर्मूला था उसी से भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड नाम से वैक्सीन बनाई है। अब सवाल खड़ा होता है, क्या मोदी सरकार को इस बात की जानकारी थी, इसके बावजूद कोविशील्ड बनाई गई? दूसरा सवाल खड़ा होता है, क्या इसी जानकारी को छुपाने के लिए 52 करोड़ रुपए का मात्र एक दिन में चंदा लिया गया? खबर देखिए, इसमें लिखा है कि कोविशील्ड बनाने वाले पूनावाला ने बीजेपी को मिले एक दिन में 52 करोड़ रुपए। 52 करोड़ रुपए मात्र एक दिन में दिए गए। उसके बाद तो दिन रात प्रचार हुआ और प्रचार की तस्वीरें आपने सड़कों पर, गली मोहल्लों में तो देखी होंगी कि किस तरीके से थैंक यू मोदी जी की आपने मुफ्त में वैक्सीन लगवा दी। उसके पोस्टर लगवाए गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगाई गई और तो और जो वैक्सीन लगने के बाद सर्टिफिकेट मिला उस पर तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चस्पा कर दिया गया। अब आप देख सकते हैं कि जब से ये खबर निकलकर सामने आई है तब से वैक्सीन का क्रेडिट लेने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कोई बयान निकलकर सामने नहीं आया है। जब आप वैक्सीन बनाने का क्रेडिट ले सकते हैं तो मौतों का क्रेडिट तो ले ही सकते हैं। आपने कई वीडियो देखे होंगे कि किस तरीके से जब से कोरोना वैक्सीन लगी है उसके बाद से वीडियो निकलकर सामने आते हैं कि कभी शादी समारोह में, कभी सड़कों पर हार्ट अटैक आ जाता है, युवाओं तक को हार्ट अटैक हो जाता है और अचानक लोगों की मौत हो जाती है। वीडियो तो मैं आपको दिखा नहीं सकती, लेकिन हाँ खबरें जरूर दिखा दे सकती हूँ। खबर आप देखिए न्यूज 18 हिंदी की। देखिए इसमें लिखा है कि शख्स को नाश्ता और पटवारी को काम करते करते आया साइलेंट अटैक, हैरान करने वाली है मौत की ये कहानियां। आज तक की खबर देखिए, लिखा है कि हार्ट अटैक से एक और मौत। अमरोहा में कार की धुलाई करते समय अचानक औंधे मुंह गिरा शख्स, तोड़ दिया दम। वीडियो आगे देखिए। एबीपी की खबर में लिखा है कि बहन की हल्दी में नाचते नाचते हो गई लड़की की मौत। खौफनाक वीडियो देख लोग सभी हैरान हैं। तो आप देख सकते हैं लगातार ऐसे वीडियो निकलकर सामने आए। उसके बाद तो भारतीय जनता पार्टी से बोला नहीं गया और अब जब उस कंपनी ने यह स्वीकार कर लिया है कि उससे खून का थक्का जम सकता है और हार्ट अटैक आ सकता है, तब भी बीजेपी से बोला नहीं जा रहा है। इसी के चलते भारतीय जनता पार्टी पर विपक्ष ने भरोसा नहीं किया। अखिलेश यादव ने तो बाकायदा बयान दिया। तब तो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का मजाक बनाया गया, लेकिन अब सबकी बोलती बंद है। फिलहाल अखिलेश यादव ने क्या कहा था अगर आपको नहीं याद है, छोटा सा बयान है, ध्यान से सुनिए। देखिए मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई। तो सुना आपने, अखिलेश यादव ने पहले ही कह दिया था, देखिए मैं तो वैक्सीन लगवाने वाला हूं नहीं और भारतीय जनता पार्टी वैक्सीन लाएगी तो बिल्कुल लगवाने वाला नहीं हूं। तो जब अखिलेश यादव ने ये बयान दिया तब तो उनका मजाक बनाया गया। अब भारतीय जनता पार्टी खुद कितना बड़ा मजाक बन गई है आप इस खबर से अंदाजा लगा सकते हैं। मतलब इन लोगों ने लोगों की जान तक को मजाक बनाकर रख दिया है। आज ये खबर निकलकर सामने आई है ठीक 2 दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव प्रचार में
क्या बयान दिया वो भी सुना देती हूँ। देखिए खबर न्यूज 24 की। देखिए इसमें लिखा है कि कोरोना के समय में भी राहुल गांधी ने टीका पर राजनीति की। वैक्सीन को मोदी टीका बताकर लोगों को मना करते रहे, लेकिन खुद अंधेरे में जाकर टीका लगवा दिया है। तो ये देश का गृह मंत्री है, इनके कंधे पर पूरे देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पब्लिक की जान को ही खतरे में डाल दिया है, और कहना है कि विपक्ष तो राजनीतिक टीका बता रहा था लेकिन अंधेरे में जाकर लगवा लिया है। अब अंधेरे में लगवाया है या फिर कि उजाले में लगवाया है, सबकी जान खतरे में है। जब विपक्ष ने सवाल खड़ा किया तो सबने मजाक बनाया, अंध भक्तों ने किस तरीके से चुटकी ली आप जानते हैं। अब आपकी जान खतरे में है तो इन लोगों से बोला तक नहीं जा रहा, सारे के सारे मुंह छुपाते घूम रहे हैं। अब आप सोचिए कि अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी पर इस बात का आरोप लगा कि इन्होंने कोरोना के मौतों के आंकड़े को छुपाया है। कोरोना में लोग व्यवस्था नहीं कर पाए, ऑक्सीजन नहीं मिले, बेड नहीं मिले, लोग तड़प तड़प कर मर गए हैं। इन लोगों ने कोरोना के समय लोगों की जानों के साथ खिलवाड़ किया है। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि अब खबर निकलकर सामने आई है कि सिर्फ कोरोना में नहीं बल्कि कोरोना के बाद जो वैक्सीन लगाई गई है उसमें तक लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया गया है। ये हाल हो चुका है। इसीलिए आपने देखा कि किस तरीके से एक ही झटके में इलेक्टोरल बॉन्ड को रद्द कर दिया गया। जब सीजीआई चंद्रचूड़ ने इलेक्टोरल बॉन्ड को रद्द किया तो कहा कि चुनाव के पहले आप ये डेटा जारी कीजिए, क्योंकि इस डेटा के आधार पर तय कर सकती है पब्लिक कि उसको किसको वोट देना है। अब इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं कैंसिल होता और अगर डेटा बाहर नहीं आता तो आप समझ सकते हैं कि आपको कभी पता नहीं चलता कि किस तरीके से कोविशील्ड बनाई गई और कोविशील्ड के बाद 52 करोड़ का चंदा मिला, चंदे के बाद प्रचार हुआ, प्रचार के बाद वैक्सीन लगी और वैक्सीन लगने के बाद लगातार हार्ट अटैक हो रहे हैं। और अब तो कंपनी खुद मान रही है कि ये हार्ट अटैक इस वजह से हो रहे हैं क्योंकि उस वैक्सीन के साइड इफेक्ट हो सकते हैं। अब चुनाव के बीच ये बड़ा खुलासा हुआ है। लगातार सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अरेस्ट करो ट्रेंड कर रहा है। ऐसे हालातों में आपको क्या लगता है, जो कुछ हो रहा है इसको लेकर पीएम मोदी पर क्या एक्शन होना चाहिए? क्योंकि जब आप वैक्सीन का क्रेडिट ले सकते हैं तो मौतों का क्रेडिट तो ले ही सकते हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर, इस बड़े खुलासे पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सच्चाई दूसरों तक पहुंच सके। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।